हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस के बारे में फॉर आरजीपीवी यूनिवर्सिटी। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जो अपना इंजीनियरिंग आरजीपीवी यूनिवर्सिटी से कर रहा है और जिसका ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग है, तो भैया सिविल वाले बच्चों को फोर्थ सेमेस्टर में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, साथ ही साथ कौन सा सब्जेक्ट कैसा है बेटा, तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको पूरा सिलेबस भी नोट करवा दूंगा, तो घबराने की बात नहीं है। थर्ड सेमेस्टर अभी अभी आपका कंप्लीट हुआ है बेटा, अब अपन को बढ़ना है आगे की तरफ। ठीक है, चलो तो देखते हैं भैया क्या क्या सब्जेक्ट है आपका। तो टोटल आपको यहां पर 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ठीक है, अगर मेरे दृष्टिकोण से आप देखोगे ना, तो ये जो आपका इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, इसको आप अभी अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि ये पूरा क्या है बेटा, आपका थ्योरी है। वही सब इसमें पढ़ना है, आपका इकोसिस्टम क्या होता है और उसमें एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ये सब सारी चीजें पढ़नी है। तो ये आपका क्या है बेटा, फुल्ली थ्योरी है। फुल्ली क्या है बेटा, ये आपका फुल्ली थ्योरी सब्जेक्ट है। आप इसको अभी इग्नोर भी कर सकते हो, एग्जाम के टाइम में अगर 2-3 दिन पढ़ लोगे तो आप आराम से पास हो जाओगे। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। तो ये सब्जेक्ट भी बेटा आपका थ्योरेटिकल है। थोड़ा कहीं पर मानकर चलो कि डेरिवेशन आपको मिलेगा और एक आध दो न्यूमेरिकल मिलेगा, ज्यादा न्यूमेरिकल इसमें नहीं है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी जो भी है बेटा, यहां पर आपको थ्योरी पढ़ना है कंस्ट्रक्शंस के बारे में, क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या चीजें लगती हैं, है ना। तो ये सब सारी चीजें आपको यहां पर पढ़ना है। आराम से आप टॉपिक बाय टॉपिक सर्च करके यूट्यूब में पढ़ सकते हो, लेकिन यार पहले पढ़ना। हमेशा आप लोग गलती करते हो, क्या गलती करते हो कि आप लोग लेट से पढ़ना स्टार्ट करते हो। ये वाला काम मत करो, आप लोग पहले से पढ़ो। एग्जाम से 15 दिन पहले सिलेबस कंप्लीट कर लो और टेंशन फ्री हो जाओ। क्या के लिए टेंशन पालना, एग्जाम आता तब आप लोग परेशान होते। भैया पहले से पढ़ो, थ्योरेटिकल है उसका नोट्स वगैरह बनाओ, जो फिगर वगैरह रहेंगे वो बनाओ। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं आपका तीसरा सब्जेक्ट, जो कि है स्ट्रक्चरल एनालिसिस, और इसे प्यार से टॉस 1 भी कहा जाता है। तो भाई साहब मेरे हिसाब से आपने इसका नाम सुना होगा। जैसे कोई बच्चा थर्ड सेमेस्टर में जाता है तो वो नाम सुनता है सोम का, उसी तरीके से अगर आप फोर्थ सेमेस्टर में आए हो तो भैया आने से पहले तो आप टॉस का नाम सुन चुके होंगे, क्योंकि ये आपका बेसिक सब्जेक्ट है। टॉस 1 के बाद आपको टॉस 2 पढ़ना है, टॉस 2 के बाद आपको पढ़ना है आरसीसी 1, उसके बाद आरसीसी 2, स्टील 1, स्टील 2। तो ये समझो यहां से जो सब्जेक्ट आपका स्टार्ट होगा ना, ये आपको एकदम 8 सेमेस्टर तक जुड़े हुए रहेगा। तो प्लीज आप स्ट्रक्चरल एनालिसिस को इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि बेटा एक बात समझना कि ये जो टॉस है ना, ये आपका क्या है, फुल्ली न्यूमेरिकल है। फुल्ली क्या है बेटा, यहां पर आपका ये न्यूमेरिकल है। आपको यहां पर डिजाइन वगैरह करना पड़ता है, शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो ये मैं मानकर चलो कि ये थोड़ा सा टफ भी है। अगर आप ये सोचोगे ना कि एग्जाम के समय में कर ले, तो भाई आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस का कोर्स चल रहा है, मोहन सर पढ़ा रहे हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूं। आप जाइए वहां पर सब्जेक्ट के डेमो लेक्चर्स को अटेंड कीजिए। आपको अच्छा लगता है तो आप पूरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन एक बात समझना कि जो भी लेक्चर सर ले रहे हैं एकदम बेसिक से ले रहे हैं। और देखो डिजाइनिंग वाला सब्जेक्ट है, यहां पर क्वेश्चन जो आता है ना, वो एक एक क्वेश्चन 20-20 मार्क्स का आता है, 20 मार्क्स, 14 मार्क्स। तो ये बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं। सर को खुद भी लेक्चर लेने में मानकर चलो 1 घंटे से ज्यादा का समय लग रहा है। तो अगर आप एग्जाम के टाइम में कोर्स खरीदते भी हो या तो कोशिश भी करते हो पढ़ने का, नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको पहले से पढ़ना पड़ेगा। तो भाई साहब इग्नोर मत कीजिएगा। ठीक है, चलो उसके बाद आपका ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, ये भी आपका क्या है बेटा, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। और लास्ट वाला जो है आपका इंजीनियरिंग जियोलॉजी एंड रिमोट सेंसिंग, ये भी आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। तो कुल मिलाकर एक बात आप समझो कि इस बार आपको फोर्थ सेमेस्टर में जो सबसे मेन सब्जेक्ट है वो है स्ट्रक्चरल एनालिसिस, जिसे हम लोग टॉस 1 कहते हैं। तो भाई साहब सबसे पहले इससे आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। एक सब्जेक्ट ऊपर वाले को तो छोड़ ही दो, बाकी ये जितने भी 3 सब्जेक्ट हैं ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, आप इसको खुद से भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन टॉस 1 को इग्नोर मत करना, क्योंकि अगर इग्नोर करोगे एग्जाम के टाइम में, अगर आप कोर्स ले भी लेते हो या तो कहीं से भी पढ़ने की कोशिश करते हो, नहीं पढ़ पाओगे बेटा। अगर टॉस 1 नहीं पढ़ोगे तो आप ना टॉस 2 पढ़ पाओगे, ना आरसीसी 1, ना आरसीसी 2। तो ये जो चेन है, इस चेन को बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए तो अब मैं आपको सिलेबस फॉरवर्ड करता हूं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं।
ये आपका इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का सिलेबस देख रहे हो इतना बड़ा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये भी इन्वायरमेंटल का ही है, मॉड्यूल नंबर 3, मॉड्यूल नंबर 4 है ना, और ये आपका मॉड्यूल 5। ठीक है, तो जो सा जरूरत है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसके बाद कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। यूनिट 1 यूनिट 2 है, ये आपका यूनिट नंबर 3 यूनिट नंबर 4 देख लो, बहुत सारा है ना। कितने टाइप के ब्रिक मैसनरी होते हैं, है ना, कितने तरीके से, तो पूरा कंस्ट्रक्शन की चीजें आपको यहां पे पढ़नी है। ठीक है, ये आखिरी है ना 5th यूनिट, और ये 4th यूनिट का ही है। ठीक है, चलिए 2 सब्जेक्ट हो गए आपके। ये तीसरा आपका स्ट्रक्चरल एनालिसिस। सिलेबस बहुत देखने में छोटा लगता है लेकिन यार जब सर क्लास लेते हैं ना सर, तब देखने में पता चलता है कि क्या है ये। तो इसको आप नोट कर लो, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो। ये भी स्ट्रक्चरल एनालिसिस का ही है। ये आपका ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग का यूनिट नंबर 1 बहुत बड़ा है। ये आपका यूनिट नंबर 2 यूनिट नंबर 3 एंड दिस इज योर यूनिट नंबर 4 एंड यूनिट नंबर 5, है ना। देखो टनल्स वगैरह भी पढ़ना है आपको, अच्छे से पढ़ो यार, सिविल इंजीनियर बनना है ना, अच्छे से पढ़ो ताकि फील्ड में जाओ और सबको फाड़ के रख दो कि नहीं भैया मेरे को आता है, पढ़कर आए। लोग क्या फील्ड वर्क में जाते हैं, कोई भी चीज ऐसा टर्मिनोलॉजी यूज होता है तो बच्चों को पता ही नहीं रहता कि यार वो क्या है क्या नहीं है। अच्छे से पढ़ के जाओ, किसी चीज को इग्नोर नहीं करना। ये आपका आखिरी सब्जेक्ट जियोलॉजी। ठीक है बेटा, चलिए तो आपको स्ट्रक्चरल एनालिसिस जिसका नाम टॉस 1 है साहब, इसका कोर्स आपको मिल जाएगा हमारे ऐप पर। तो जो भैया हमसे पहले पढ़ चुके हैं जाकर कोर्स परचेस करें, या तो जिन्हें डेमो लेना है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल देता हूं, डेमो लेक्चर्स को लीजिए। वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिएगा, क्योंकि देखो दिक्कत की बात क्या, मैं जल्दी बोलता नहीं हूं शेयर करने के लिए। यहां पर आपके लिए बहुत अच्छी चीज स्टार्ट हो रही है कि मैंने टॉस 1 स्टार्ट करा है। अगर आप हल्के में लेते हो, सर इग्नोर करते हैं भाई, देखो बहुत मुश्किल से मैंने टीचर को मनाया है कि सर आप पढ़ा दो, वो बड़ा मन से पढ़ा रहे हैं। और अगर आपने टॉस 1 में रिस्पांस नहीं दिया, ठीक है, तो आप देखना बेटा टॉस 2 के लिए भी परेशान होंगे, यहां वहां आरसीसी 1 के लिए परेशान होंगे, आरसीसी 2 के लिए परेशान होंगे, स्टील 1 के लिए परेशान होंगे, और आप स्टील 2 के लिए भी क्या होंगे, परेशान होंगे। तो ये वाला काम मत करना। अगर आप इसका रिस्पॉन्स पुअर दोगे तो आगे के लिए हमें हिम्मत मिलेगा ही नहीं। तो भाई साहब अगर चाहते हो कि आप परेशान ना हो, क्योंकि देखो ऑलरेडी सारी चीजें चल रही, मैथ्स में मैं भी बहुत बिजी हूं, ठीक है, तो ये समझो कि आपके फेवर की बात है कि अगर आप टॉस 1 को अच्छा रिस्पांस देंगे तभी जाके टॉस 2, आरसीसी 1, आरसीसी 2, स्टील 1, स्टील 2 इनके क्लासेस को अपन अरेंज करेंगे। नहीं तो होता क्या, अभी आप हल्के में ले लोगे, आगे चल के बच्चे परेशान होते हैं। सीनियर से पूछना ये सब्जेक्ट कैसे है, और मोहन सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो उसके लिए आप मत परेशान हुई, अच्छा रिस्पॉन्स दिए। देखो मैं कभी नहीं बोलता चैनल भरे सब्सक्राइब मत करो, पढ़ो, है ना। अभी इस वीडियो को रीच की जरूरत है, क्योंकि मुझे बच्चों को बताना है कि टॉस 1 हम पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन कहीं भी बैचेस नहीं चल रहा है। और ये चीजें है ना बेटा टफ है, ये मैं नहीं चलता हूं फंसो। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको मैंने पढ़ाया, सेकंड पढ़ाया, थर्ड पढ़ाया, तो फोर्थ में भी आपको फंसना नहीं है। 5th 6th 7 8 सबका इंतजाम होगा। लेकिन यहां पर क्या है बेटा कि फैकल्टी को भी तो अच्छा रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। अब पता चला सिविल वाले बच्चे पहले कम है और कम रिस्पॉन्स भी देंगे, तो यार वो फंस जाएंगे खुद आप, है ना। तो वो वाला काम मत करना, ठीक है। चलिए तब तक अपने और अपनों का आप खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।